हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम डर के बारे में, घबराहट के बारे में, जो कि हम सभी को लगता है। अब किसी को थोड़ा लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है, लेकिन लगता सभी को है। तो इसी पर बात करेंगे। उससे पहले गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, डर डर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से काल्पनिक होता है, और ये सिर्फ हमारे मन का एक भ्रम होता है जो हमारे मन में डर उत्पन्न करता है, या इस प्रकार से घबराहट को पैदा करता है या उत्पन्न करता है, या हमारे मन में एक ऐसी स्थिति का जो है संचलन करता है जो कि नहीं होना चाहिए, और ये पूरी तरह से काल्पनिक होता है। इसका वास्तविकता से देखा जाए तो कहीं कोई भी संबंध नहीं होता है। अक्सर हम डर जाते हैं कि अगर हमने कुछ किया तो हम पर लोग हाथ उठा देंगे, या कोई हम पर कोई हमको कुछ कहे ना। कभी कभी हम सपने में कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो कि पूरी तरह से सत्य नहीं होती हैं। सपना सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त का सत्य होता है। रात में किसी भी पहर का सपना देखें वो सत्य नहीं होता है, लेकिन सपने में ही हमारी स्थिति डर की ऐसी हो जाती है कि हम रियल में ही आंखें खोल देते हैं और कहते हैं यार हम तो डर गए, ऐसा ऐसा हमने सपना देखा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्थिति आती हैं जो हम सिर्फ सोच कर ही अपना सिर पकड़ लेते हैं, यार ये चीज़ तो बहुत ख़राब है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कभी कभी हम दूसरों की जगह अपने मन के अंदर के भ्रम से ही डरा करते हैं कि यार ऐसा किया तो कहीं ये ना हो जाए, कोई हमारी बात ना जान ले तो हमको ये बात कहे। क्यों इस तरह से स्थिति, और इतना अधिक हम डर जाते हैं कि कोई हम पर उंगली ना उठा दे या कोई हमें कुछ बोल ना दे। इस दशा को ही हम याद करते रहते हैं और अपने आप में ही डरते रहते हैं, चाहे सामने वाला हमें कोई कुछ कहे या ना कहे। देखिए, सामने कोई भी हो, लेकिन आपके साथ कौन है? आपके घर वाले। और आप क्यों डरते हैं कि कोई आप पर हाथ उठा देगा या कोई आपको कुछ, आप किसी चीज़ को इतना, फिर कभी कभी आप कुछ नहीं तो अपने अस्तित्व की पहचान ही मिटने से डरने लगते हैं कि कहीं हमारे अस्तित्व की पहचान ना कोई हमसे छीन ले या मिटा दे। तो ऐसा क्यों? और इन सब चीज़ों की वजह से आप बिना वजह का सिर दर्द, टेंशन लेकर के बैठते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके मन के अंदर का भ्रम होता है। उसका वास्तविकता से कहीं कोई संबंध नहीं होता है। देखा जाए तो डर इंसान के मानसिक स्थिति की वो अभिक्रिया या वो चेतना है जिसका कि वास्तविक मनोविज्ञान से कहीं कोई संबंध नहीं, और ये सिर्फ हमारी मनोदशा का एक जो है कारक है, जो कि सिर्फ मन के अंदर ही रहती है, और ये अंदर ही अंदर हमको जो है इस तरह से कमज़ोर बना देती है। अंदर ही अंदर इंसान घुटने लगता है, वो हमेशा एक ऐसी स्थिति में चलने लगता है कि जहाँ उसको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, सिर्फ वो डरता रहता है और सोचता रहता है कहीं ऐसा हुआ तो ये हो गया तो उसका क्या होगा, ये हुआ तो ऐसी स्थिति इंसान की एक टाइम लाइफ में आपके पास एक ऐसा टाइम आ जाता है कि आप टोटली डिपेंड हो जाते हो दवाओं के ऊपर। किसी भी कोई भी डर से आपको जीतना हो तो आप उसको जीतने के लिए ये नहीं ये निष्कर्ष निकाल नहीं पाते हैं कि हमको उससे निकलने के लिए क्या रास्ता रहेगा। सिर्फ आप उसको सोच सोच के अपने आप में ही डरते रहते हो, और ये एक सिर्फ और सिर्फ मन के अंदर का भ्रम होता है। बहुत ही साधारण और साफ बात, मन के अंदर का भ्रम आपको आप से ही इतना डरा देता है कि आप अपने आप का ही सामना नहीं कर पाते हैं। किसी दूसरे का तो सामना हम बाद में करेंगे ना, सबसे पहले हमको अपना सामना करना पड़ता है। और आप इस एक सोच से लगातार भागते रहते हो कि इसने कहा तो क्या करेंगे, उसने कहा क्या करेंगे। अरे ऐसा क्यों? आप जब तक
डर के आगे नहीं जाओगे तब तक आप जी नहीं पाओगे। दोस्तों, एक एडवर्टाइजमेंट है, उसमें बोला जाता है डर के आगे जीत है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि डर के आगे तो जीत जब होगी ना, जब आप डर के आगे ज़िंदगी जियोगे। जब आप परमानेंट डर में ही जियोगे तो आप तो ज़िंदगी में नहीं अपनी जी पा रहे हो। तो आप पहले डर को अपने अंदर से भगाओ और डर को अपने मन के अंदर से पूर्णतः ख़त्म करिए। देखिए, इसमें एक लड़की है जो पटरे पे चल रही है, लेकिन उसने अपने मन के अंदर के डर को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए अपना पैर पटरे के आगे निकाल दिया या लकड़ी के तख्ते से आगे निकाल दिया, क्योंकि उसने अपने मन के अंदर का डर पूरी तरह से ख़त्म किया है। क्योंकि वो अच्छे से जानती है जीना और मरना सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में, इसके अलावा किसी के हाथ में नहीं। अगर ज़िंदगी है तो आदमी 10 मंजिल से भी गिर के बच जाएगा, और अगर ज़िंदगी नहीं है तो 1 मंजिल से भी गिरने वाला आदमी मर जाएगा। इसलिए डर को भगाइए और जीत से पहले अपने मन के अंदर के डर को जीतिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। इसके अलावा डर शब्द अपने मन से ही निकाल दो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको डरा सके। खाना आपको आपके घर वाले देते, आप अपने खाने का इंतज़ाम खुद करते। अगर देखा जाए तो हमारे समाज में हर कोई अपने अपने स्तर का कार्य करता है। कोई भी इंसान फालतू नहीं होता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा क्यों ना हो, उसकी भी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो भी काम करके ही खाता है। कोई भी इंसान फ्री में नहीं होता है। आप अपने डर को जीतिए, अपने आप से आंखें मिलाइए। दुनिया से तो आंखें हम जब मिलाएंगे ना, जब पहले अपने आप से आंखें मिलाएंगे। आप अपने आप से आंखें मिलाइए। हम क्यों नहीं ये काम कर सकते? हम ये काम कर सकते हैं। किस लिए हम डरे? हमको डरने की ज़रूरत क्या है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? जब तक आप अपने आप से ये बातें नहीं कहेंगे कि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमको कोई क्यों कुछ गलत बोलेगा। हम किसी को जब गलत बोलने जाते ही नहीं है, और फिर अगर कोई गलत बोलता है इसके बावजूद, तो इसके मतलब वो इंसान टोटली फालतू है, उसके पास कोई काम नहीं है, वो बस दूसरों का ही देखता रहता है। और ऐसे इंसान ना खुद ज़िंदगी में तरक्की कर पाते हैं और ना दूसरों को तरक्की करने देते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों को अनसुना करिए। आप अपने डर से आंखें मिलाइए, खुद से आंखें मिलाइए। आप जो दूसरों की सोच को सोच करके, वो ये कहेगा तो क्या होगा, वो कहेगा तो क्या होगा, यार उन्होंने ऐसी बात बोल दी, ये चीज़, जब तक ऐसी बातें आप अपने मन के अंदर सोचोगे ना, आप एक कदम भी अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। आप एक कदम भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए जितना हो सके दूसरों की बातों को इग्नोर करो। वो क्या बोल रहे हैं बिल्कुल मत सुनो। हाँ, अगर कोई अच्छी सलाह दे रहा है तो उसको ज़रूर आप ध्यान से सुनिए, उसको आप ज़रूर मानिए। लेकिन कोई आपको फालतू बातें बता रहा है तो उसको तुरंत कट आउट करिए और डर से हटो। डर से आप हटेंगे तो आप अपने जीवन की गाथा खुद लिख सकते हैं। आप अपने जीवन की लाइफ स्टोरी आप खुद लिखेंगे। आप जब डर से हटेंगे तो आपके दिमाग में ज़िंदगी जीने के लिए नए नए तरीके खुद से आएंगे। जब तक आप लोगों की फालतू बातों से अपने मन के डर से नहीं हटाते, जैसे इस जो है पोस्टर में देखिए, एक इंसान है, उसके दिमाग में जो है पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, एक दिव्य शक्ति उसको अनुभूत हो रही है और एक लाइट का उसको जो है दिमाग के अंदर उसके जो है प्रकाश, तारों के समान प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। तो ये कब हुआ? जब इंसान ने अपने मन के अंदर को डर को पूरी तरह ख़त्म कर दिया, तो वो नई नई शक्तियाँ अपने दिमाग में क्रिएट करने लगा, अपने दिमाग में एक ऊर्जा संचालित करने लगा। आप डर से को डरिए, आप डर से डरिए नहीं, डर को डराइए। अगर कोई आपको कहता है कि तुम ऐसा है या तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम ये ना करो, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, या तुम आगे ना बढ़ो, हो सकता तुम गिर जाओ, ठीक है, गिर जाएंगे। दूसरों के सहारे तो नहीं खड़े हैं ना। जो लोग दूसरों के सहारे खड़े होते हैं, गिरने की वो सोचें। अगर हम गिरेंगे तो जैसे खड़े हुए हैं वैसे फिर से खड़े हो जाएंगे, और फिर गिरता भी वही इंसान है जो कोशिश करता है आगे बढ़ने की। अब इस डर से आप कोशिश ही ना करो यार कहीं हम गिर ना जाए,
कहीं हम गिर ना जाए। मतलब एक मन के अंदर डर बना लिया और उस डर से आप जो है पूरी तरह परमानेंट कि हम कहीं गिर ना जाए, तब तो फिर आगे आप खड़े हो ही नहीं सकते। लेकिन जब आप गिरने का डर मन से हटा दोगे कि यार गिरेंगे तो हम ना जैसे गिरेंगे उसी तरह फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे। गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिरने के बाद खड़े होना वो बड़ी बात है। आप अपने डर से आंखें मिलाइए। देखिए, आप इस लड़की को देखिए, ये लड़की जिस चीज़ से डरती थी उसी चीज़ को इसने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। इसने एक ज़िंदगी नहीं पाली। जब हम अपने मन के अंदर के डर को ख़त्म करते हैं तब एक नई ज़िंदगी पाते हैं। और अपने डर का आप जब भी अपने मन के अंदर के डर को आप जब भी जो है ख़त्म कर सकते हैं जब आप अपने डर को खुद से जीते। ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी इंसान अगला नहीं ख़त्म कर सकता। हाँ, वो अपने बातों के माध्यम से अपने जो है किसी भी चीज़ की वजह से आपके मन के अंदर का डर ख़त्म ज़रूर कर सकता है, लेकिन वो आप ही हैं। आप अपने जीवन के खुद ही संचालन करता है। आप अपने जीवन के खुद जो है एक निर्माता बनिए। आप अपने जीवन की कहानी खुद लिखिए और आप अपने मन के डर को भी खुद से मिटाइए। और जब तक आप ये पूरी तरह नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में कोई भी पॉजिटिव एनर्जी इंटर नहीं कर सकती। जब तक आप ये सोचते रहेंगे किसी ने मुझे ये कह दिया तो क्या होगा, कोई मुझे वो कह देगा तो क्या होगा, बस आप अपने आप से सिर्फ निरंतर भागते रहोगे। ये सब सोचे बिल्कुल हटाइए। आप अपने डर को जीतिए और जिस दिन आप अपने डर को जीत देंगे उस दिन आप एक खुद की एक महान कहानी लिखेंगे। आई होप सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।